दूसरी तरफ ओबेरॉय पैलेस में रात का वक्त था और इस समय डाइनिंग एरिया में सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे थे और सर्वेंट्स उन्हें डिनर सर्व कर रहे थे। हेड चेयर पर परितोष थी और उनकी साइड में उनकी बीवी, फिर उनकी साइड में शिशिर, उनकी वाइफ एंड वहीं ध्रुव भी बैठा हुआ था और उसी के साइड अंतरा चुपचाप सर झुकाए डिनर कर रही थी। शिशिर अपने डैड के जस्ट सामने वाली चेयर को खाली देखकर गुस्से में अपनी बीवी और ध्रुव से बोली, आपके साहबजादे अब इतने बड़े हो गए हैं कि रात का डिनर भी हम लोगों के साथ नहीं कर सकते। आखिर रात के समय तो वो हमारे साथ रह सकता है, कहाँ है वो अभी? बिपाशा जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दानिश का फोन ही नहीं लग रहा था, पर ध्रुव दानिश का साइड लेते हुए बोला, डैड वो कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया है। आप तो जानते ही हो कि उस पर कितना वर्कलोड है। शिशिर जी ने ध्रुव की बात पर उसे घूर कर देखा तो ध्रुव ने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि उसे पता था वो अपने डैड से झूठ नहीं बोल सकता था। तभी परितोष जी अपने लाडले पोते दानिश को बचाते हुए बोले, शिशिर, तुम भी अपनी उम्र में बहुत मजे किया करते थे। अब मेरे बच्चे को करने दो। अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए तुम उस पर ज्यादा गुस्सा मत किया करो। अपने डैड की बात सुन शिशिर जी कसमसाते हुए चुप हो गए और ध्रुव ने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी आई विंक कर दी और उसके दादाजी भी मुस्कुरा दिए। इसी तरह सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए और ध्रुव भी अंतरा से गुड नाइट बोलकर चला गया। अंतरा ने भी ध्रुव को देखकर स्माइल किया और अपने रूम में चली गई। रात के करीब 1 बज रहे थे जब अंतरा को प्यास लगी। उसने अपनी आंखें खोलते हुए साइड टेबल पर रखे जग को देखा। जग खाली था, जिसे देखकर वो नीचे किचन में जाने लगी। जब वो नीचे हॉल में आई तभी उसे मेन गेट धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ डिम लाइट ऑन थी, पर तब भी अंधेरे में उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तभी अंतरा को एक लंबी चौड़ी परछाई घर के अंदर आते हुए दिखी, जिसे देखकर अंतरा काफी डर गई और डरते हुए बोली, कौन है वहाँ? उस इंसान के कदम उस आवाज को सुनकर रुक गए और उसने पीछे मुड़ते हुए स्टेयर्स की तरफ घूरा और वहाँ एक परछाई देखकर उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अंतरा उसे अपने पास आता देखकर डरते हुए पीछे जाने लगी और वहीं वो इंसान रोशनी में आ गया, जो कि कोई और नहीं, दानिश ओबेरॉय था। दानिश अंतरा के डरे चेहरे को काफी नजदीक से देखने लगा। वहीं अंतरा डरते हुए दीवार से जाकर सट गई और थोड़ी तेज आवाज में घबराते हुए बोली, देखो, कौन हो तुम? और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दानिश को अंतरा की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अंतरा फिर कुछ बोलने जा रही थी, पर तभी दानिश उसके पिंक होठों पर अपनी उंगली रखते हुए धीरे से बोला, Who are you? अंतरा उसके पास आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए वो उसके हाथ को हटाने लगी, पर दानिश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर बिना किसी इमोशन के उसकी आंखों में देखने लगा। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। अंतरा डरते हुए सीढ़ी की ओर देखने लगी ताकि कोई हेल्प कर दे उसकी, पर दानिश उसे पकड़ते हुए एक कॉर्नर में ले गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, Don't be over smart. तुम चीख या चिल्ला नहीं सकते। ये कहकर दानिश की नजरें ना चाहते हुए भी उसके पिंक होठों की तरफ जाने लगी, पर अंतरा उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाई और तेजी से जैसे ही वो चीखने को हुई, दानिश ने उसके मुंह को कसकर अपने हाथों से बंद कर दिया। अंतरा छटपटाने लगी और वो दानिश के हाथों पर तेजी से बाइट करने लगी, जिससे दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ हटाकर एक झटके में उसके पिंक होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। अंतरा की तो सांस ही अटक गई उसके ऐसा करने पर। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी, जो उसे किस कर रहा था। अंतरा उसे खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, पर दानिश उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जब अंतरा सांस नहीं ले पा रही थी, तब जाकर दानिश ने उसे छोड़ा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा।
अंतरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो गुस्से से दानिश को घूरे जा रही थी। दानिश ने अपने आसपास देखा। उसे अब बाहर कोई आवाज नहीं आई और तब वो अंतरा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, Silly girl, nice to meet you and see you soon. ये कहकर वो वहां से सीधे 3rd फ्लोर पर चला गया और अंतरा शॉक्ड होकर वहीं खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी आखिर इतनी देर में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। अंतरा काफी भोली और मासूम सी लड़की थी। उसने कभी दुनियादारी में ध्यान नहीं दिया था। उसकी छोटी सी जिंदगी सिर्फ उसके अनाथ आश्रम तक ही सिमट कर रह गई थी और आज उसके साथ जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसे एक अलग एहसास हुआ। वो अभी तक सहमी खड़ी थी कि उसे किसी चीज की आहट सुनाई दी और वो अपने होश में आई। होश में आते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे और वो रोते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने डोर को लॉक किया और सीधे अपने बेड पर लेटकर अपने मुंह को तकिए में घुसाते हुए सिसकने लगी। उसने मन ही मन सिसकते हुए कहा, आखिर आप कौन है और आप ऐसे कैसे बिना पूछे किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? मैं ऐसी जबरदस्ती खुद के साथ बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपना करियर बनाना है, कि आप जैसे बिगड़े हुए रईस लड़कों की बदतमीजी सहना। इसके बाद उसे याद आया कि वो लड़का उसी घर में था और वो कहीं बाहर नहीं गया, जिसका मतलब साफ था कि हो ना हो वो इसी घर में रहता था। अंतरा ने फिर अपने आंसू साफ किए और खुद से मुंह फुलाकर बोली, आप जो कोई भी हो, कल सुबह मैं घर में सभी को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ कैसी हरकत की है, जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं। तभी वो अपनी बात बोलते बोलते ही रुक सी गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके आगे वो क्या कहे, कि दानिश ने उसे जबरदस्ती किस किया और वो आखिर ये बात बताए भी तो कैसे। अंतरा खुद में ही उलझी हुई थी और यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ 3rd फ्लोर के आलीशान बेडरूम में इस वक्त उस बड़े से बेडरूम में एक डिम लाइट ऑन थी। वो रूम काफी लग्जूरियस था और इस वक्त यूरोपियन काउच पर दानिश बैठा था। उसके फेस पर इस समय कोई भी भाव नहीं था। वो किसी सोच में डूबा था। तभी वो कुछ सोचते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, Not bad, silly girl. तुम काफी खूबसूरत हो, पर तुम्हारे नाजुक से चेहरे का वो डर देखकर मुझे काफी सुकून मिला। ये कहते हुए दानिश किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पर रहस्यमयी भाव थे। कुछ देर बाद दानिश उठकर वॉशरूम चला गया। एक हॉट शावर लेने के बाद वो वी नेक का सिल्क बाथरोब पहने बाहर आया। वो टॉवल से अपने गीले बालों को रब करते हुए क्लोजेट में चला गया। कुछ वक्त बाद वो एक नाइट आउटफिट में बाहर आया और बेड पर जाने की बजाय उसने ग्लास डोर के विंडो को साइड किया और एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर बालकनी में रखे काउच पर लेट गया और एक टक तारों से भरे आसमान को देखने लगा। दानिश को चांद देखना बहुत पसंद था। वो बचपन से चांद को इसी तरह देखते आया था। चांद उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। बादलों के बीच कभी चांद छुप जाता तो कभी सामने आ जाता। दानिश को उस चांद में आज अंतरा का चेहरा दिख रहा था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था, शायद इस चांद से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि इस पर तो दाग था पर अंतरा का गोरा चेहरा बेदाग था। आज दानिश की आंखों में नींद नहीं थी। वो एक टक उस सितारों भरे आसमान को घूरे जा रहा था। इसी तरह वो रात बीत गई और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। दानिश को सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग करने का शौक था और वो सुबह जल्दी ही पैलेस के पीछे बने बड़े से ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग के लिए चला गया। और वहीं पैलेस के अंदर एक आरती की आवाज गूंज रही थी। अभी सभी लोग सो रहे थे, पर इतनी मीठी आरती की आवाज से आज सभी की नींद बहुत ही जल्दी खुल गई थी। वहीं बिपाशा जी अपने बेड से उठते हुए मुस्कुरा कर बोली, हमें तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी। अब तुम्हारी वजह से हमारा घर महक उठा।
शिशिर जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए उठकर बैठ गए और बोले, ये बात सही कही आपने। फिर दोनों लोग फ्रेश होकर नीचे मंदिर में आ गए। मंदिर में अंतरा आरती कर रही थी। उसने एक लाल कलर का बेहद सुंदर अनारकली सूट पहन रखा था। उसके बाल अभी गीले थे और वो राम सीता जी की बड़ी सी प्रतिमा के आगे खड़ी थी। कुछ ही देर में उसकी आरती खत्म हुई और वो फिर पीछे मुड़ी तो पीछे सभी घर वालों को देखकर वो हैरान रह गई। यहाँ तक कि ध्रुव भी अपने ऑफिस के सूट में रेडी होकर खड़ा था। अंतरा उन सबको देखकर माफी भरे लहजे में बोली, वो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई। मेरी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठकर आरती करने की। आश्रम में भी मैं इसी तरह उठती थी, इसलिए यहाँ भी नींद खुल गई और मैं मंदिर में आ गई। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर एक शर्मिंदगी सी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी वजह से सब जग गए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बड़े खानदान के लोग सुबह जल्दी नहीं उठा करते थे। अभी अंतरा अपने ही सोच में गुम थी कि देविका जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सब तो तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज सुनकर आज बहुत खुशी से उठे हैं। सच में हमारा दिन बन गया तुम्हारी आवाज से। दादी की ऐसी बात सुनकर अंतरा को काफी अच्छा लगा और उसने धीरे से उनकी तरफ देखकर स्माइल किया और फिर सभी को आरती दी। फिर बिपाशा जी सभी से बोली, चलिए अब आप सभी नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर फिर सभी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। अंतरा भी उसी तरफ जा रही थी, पर उसकी नजरें बार बार थर्ड फ्लोर पर जा रही थी। उसे याद था कि कल वो लड़का वहीं गया था, तो पक्का वो इसी फैमिली का था। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा भी हमेशा की तरह ध्रुव के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। तभी शिशिर जी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए थोड़ा चिढ़कर बोले, अब आज भी गायब हैं आप सबके साहबजादे, कहाँ हैं वो? उनकी कुछ खबर भी है आप सबको? उनकी बात सुनकर ध्रुव मन ही मन बोला, ये लड़का ना पक्का मुझे जरूर एक दिन डैड से पिटवाएगा। इसे बचाने के चक्कर में मैं जरूर फंसूंगा। अंतरा जो उसकी साइड में ही थी, जिस वजह से उसने ध्रुव की बात सुन ली थी, और वो भी अब जानना चाहती थी कि आखिर इस घर का वो छोटा बिगड़ा हुआ लड़का था कौन। ध्रुव फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, डैड वो बस आता ही होगा। उसकी बात पर जैसे ही शिशिर जी कुछ बोलने को हुए कि तभी पीछे से किसी की अट्रैक्टिव आवाज आई, आता होगा नहीं भाई, आ गया। उस आवाज को सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा उस आवाज को सुनकर एक बार फिर अंदर तक सहम गई, क्योंकि ये उसी लड़के की आवाज थी जो कल उसके साथ था। अंतरा ने उसे देखने की फिर दोबारा हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर नीचे करके पोहा खाने लगी। उसे तो अब कुछ भी निगला ही नहीं जा रहा था। दानिश उन सब के पास आया और सीधे हेड चेयर के बिल्कुल सामने की चेयर पर बैठ गया। वो भले ही छोटा था, पर उसका रुतबा उस घर में ध्रुव से भी ज्यादा था, क्योंकि उसका रॉ भी ऐसा था। वो सबसे ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। इस वक्त वो एक ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट में था, और उस आउटफिट में उसकी मस्कुलर बॉडी ग्रीक गॉड के जैसी लग रही थी। वो काफी टॉल और नेचुरल लग रहा था। दानिश के आते ही सभी के फेस पर एक स्माइल आ गई। तो वहीं शिशिर जी उसे घूरते हुए बोले, कल कहाँ गायब थे तुम? दानिश ने अपनी नजरें अभी तक नीचे की हुई थी। वो आराम से बैठते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, डैड कल एक कार रेसिंग थी और बेट लगी थी, जिस वजह से जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर फिर शिशिर जी उसे घूरते हुए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दानिश को कार रेसिंग का बहुत क्रेज था और वो उसके लिए उसे कुछ नहीं कह सकते थे। उसके बाद दानिश जब अपने नाश्ते का एक बाइट करने जा रहा था, तभी उसे अपनी साइड वाली चेयर पर एक चेहरा दिखा। उस चेहरे को देखकर दानिश खाते हुए रुक गया और अंतरा को तिरछी निगाहों से घूरने लगा, जो इस समय बहुत शांति से धीरे धीरे पोहा खा रही थी, और अंतरा के हाथ थोड़े कांप से रहे थे, जो शार्प माइंडेड दानिश से छुप नहीं सका। उसके चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा उसकी साइड में ही थी,
और उसे फील हो रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान उसे घूर रहा था। अंतरा की पकड़ उसके स्पून पर कस गई। तभी उन सबको बिपाशा जी की आवाज आई, जो शायद दानिश से ही कुछ कह रही थी। क्या अंतरा दानिश की हरकत के बारे में सबको बता पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।